भाजपा के संगठन चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। नए अध्यक्ष का फैसला भी दिसंबर में हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन दिग्गजों के नामों की चर्चा चल रही है, जानिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और आपका पसंदीदा शो राजनीति जगत। महाराष्ट्र, झारखंड एवं 14 राज्यों की 48 विधानसभा में अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है। इन चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आना है। उसके ठीक बाद भाजपा के संगठन चुनावों की प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक खरमास रहेगा। लिहाजा इस दौरान कोई नई नियुक्ति नहीं होने की संभावना रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है दिसंबर के पहले पखवाड़े में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। यदि किसी कारण से इसमें विलंब होता है तो जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही अगले साल फरवरी में ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा ने संगठन चुनाव समीक्षा में कहा है कि सभी राज्यों को दिसंबर से पहले सप्ताह तक राज्य स्तरीय चुनाव की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए दक्षिण भारत से नया नेतृत्व लाने पर भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा पार्टी एक बार फिर से सवर्ण समुदाय को सामने ला सकती है, जो पार्टी को सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए सवर्णों को वापस ला सकती है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा में संगठन चुनाव के कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी। दिसंबर के पहले सप्ताह तक बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश के संगठन चुनावों को पूरा किया जाएगा। भाजपा के संविधान के अनुसार आधे राज्यों में संगठन चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस प्रकार पार्टी के लिए 50% राज्यों के चुनाव होने के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता खुल जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक खरमास रहेगा, इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान काम नहीं करेंगे। जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए भाजपा को नए संगठन का काम करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा, जो चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आते ही पार्टी संगठन चुनाव को तेज करेगी, ताकि नव स्थापित संगठन दिसंबर के पहले पखवाड़े के अंत तक काम कर सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री के पुराने मित्र एवं अति करीबी, वर्तमान में केंद्र सरकार में आवास एवं शहरी विकास जैसे भारी भरकम महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और 12 मार्च 2024 को त्याग पत्र दिया। 18 वर्ष बाद वे इस पद पर विराजमान होने वाले पहले गैर जाट नेता हैं। खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है खट्टर के नाम पर संघ की सहमति भी आसानी से मिल सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में मध्य प्रदेश के 18 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी प्रबल दावेदारों में बताया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान बहुत कम उम्र से सामाजिक जीवन में सक्रिय हो गए थे। वे सन 1975 में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, जिसे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जाना जाता है, के छात्र संघ अध्यक्ष बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और 1976-77 में भोपाल जेल में निरुद्ध रहे। अनेक जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन किए और कई बार जेल गए। शिवराज सिंह चौहान भी सन 1970 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की बात करें तो वो बहुत ही लंबा कालखंड है। संक्षेप में कहें तो इनकी छवि एक जन नेता की है। सूत्रों की माने तो शिवराज सिंह चौहान आरएसएस की पसंद भी बताए जाते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री अलवर से लोकसभा के सांसद भूपेंद्र यादव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित दावेदार माने जा रहे हैं। यादव को 2010 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया था। 2012 को उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। इसके बाद उन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। राजस्थान 2013, गुजरात 2017, झारखंड 2014, उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी के लिए ठोस जीत हासिल करने के पीछे यादव वार रूम रणनीतिकार थे। यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी और मध्य प्रदेश 2023 के राज्य के चुनावों के लिए भाजपा के प्रभारी रहे हैं एवं वर्तमान में महाराष्ट्र चुनाव के लिए भी प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री मोदी के अति भरोसेमंद भी माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बताया जा रहा है। 14वीं लोकसभा में देवगढ़ उड़ीसा से सांसद एवं भारत सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के सदस्य भी हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। प्रधान भारतीय जनता पार्टी के महासचिव होने के अलावा उन्हें अगस्त 2011 में झारखंड में पार्टी की गतिविधियों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी सहयोगी और भरोसेमंद माने जाते हैं।
2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा की जीत के प्रमुख रणनीतिकार भी प्रधान ही हैं। प्रधान 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रभारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां भाजपा ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। हालांकि बीजेपी सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जिसने अपने पिता से राजनीतिक विरासत में मिलने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। फडणवीस ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके पिता गंगाधर राव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ में रहे हैं। फडणवीस अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के एक सक्रिय सदस्य थे। एबीवीपी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य किया है। देवेंद्र फडणवीस भी संघ पृष्ठभूमि से ही ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इन्हें भी संघ का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। भाजपा सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार दक्षिण भारत के किसी नेता को नेतृत्व सौंप सकती है। दावेदारों की बात करें तो तेलंगाना राज्य के पहले भाजपा अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भारत सरकार में कोयला एवं माइनिंग मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के नाम की चर्चा अंदर खाने चल रही है। रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के भी भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का करीबी भी माना जाता है। रेड्डी इसके पहले 2019 से 24 तक भारत सरकार में पर्यटन, संस्कृति एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भी बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू जैसे दक्षिण भारतीय नेता पार्टी की कमान संभाल चुके हैं, अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। संघ के सूत्रों का मानना है कि इस समय बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में विस्तार के लिए वहां के किसी नेता को आगे लाना बेहतर होगा। पार्टी अपने समर्थकों को जोड़े रखने के लिए, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिहाज से सवर्ण समुदाय से ही अध्यक्ष चुन सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी महिला के नाम की भी चर्चा चल रही है। किसी महिला को भी अध्यक्ष के लिए चुना जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी को गांधी परिवार की ही परंपरागत सीट अमेठी पर हराने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। स्मृति ईरानी की छवि पिछले कुछ सालों से एक फायरब्रांड नेता की बनी हुई है। स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की करीबी एवं विश्वस्त मानी जाती हैं। स्मृति ईरानी को 2010 में पार्टी ने महिला मोर्चा की कमान भी सौंपी थी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, फिलहाल ये तस्वीर साफ नहीं है। जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक कई नाम इस तरह से सामने आते रहेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। राजनीति से जुड़ी रोचक एवं ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। यदि हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।